हेलो फ्रेंड्स, स्टडी पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको रियल नंबर के आगे की एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। इसमें जो है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो इसको हम कैसे कहते हैं, इसको ट्री मेथड भी कहते हैं, जिसे वृक्ष विधि भी कहते हैं। तो सॉल्व करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 140। इसको हम वृक्ष विधि से सॉल्व करेंगे, जिसको हम ट्री मेथड कहते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कहते हैं, सिंपल से इसके फैक्टर करते हैं। इसको हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा मेरा 2 बाद में आएगा मेरा 2 7 जा 40 0। ये हमारा 70 आ गया। अब इसके हम फिर से फैक्टर करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 2 से अगर इसको हम करते हैं तो मेरा आएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब बात आती है 35 किससे जाता है, 35 को अब ये जाता है मेरा 5 से करते हैं इसके फैक्टर। 5 से फैक्टर करने पे क्या आएगा मेरा, आ जाएगा मेरा 7 बाद में जाएगा 7 7 जा। अब इसके मेरे फैक्टर नहीं हो सकते, बस यहाँ तक के फैक्टर होंगे। तो इसी को हम कहते हैं वृक्ष विधि। तो लिखेंगे वृक्ष विधि से मेरा क्या आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 और इंटू में 7, क्योंकि 7 बार जाएगा तो फिर ये 1 आ जाएगा, 7 1 बार में जाएगा। तो बस मेरा यही आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है 156 के भी फैक्टर करने होंगे। तो 156 को हम कैसे लिख सकते हैं, 156 को फैक्टर करने पे क्या आएगा, इसको हम 2 से काटते हैं। 2 से जब जाएगा तो कितना आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब 78 हम किससे काट सकते हैं, इसको भी 2 से काट सकते हैं। और कोशिश करिएगा कि जितने छोटे नंबर से कटे वो ज़्यादा अच्छा है। 2 3 जा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18 हो जाएगा। अब मेरा 39 3 से चला जाएगा, 3 से जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 के फैक्टर नहीं हो सकते, 13 के फैक्टर नहीं हो सकते, तो इसलिए 13 1 जा 13 होएगा। बस इसके बाद ये नहीं आगे बढ़ सकता। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे वृक्ष विधि से क्या आया है मेरा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यही हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना है, और उसमें संख्या का गुणनफल जो होगा एलसीएम एचसीएफ के बराबर आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेकंड क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं, इसको भी ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 26 का। 26 के फैक्टर करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा 2 बार में। अगर हम जाता है तो क्या आएगा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब ये 13 जाएगा, 13 1 बार में जाएगा, ये हमारा ये 1 बार में गया। और 19 का निकालते हैं, यहाँ से 91 का निकालते हैं। तो 91 जाएगा मेरा रुको जरा, 91 के फैक्टर करते हैं। 91 में जाएगा 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। 13 जाएगा, 13 1 जा 13, ये 1 बार में गया। अब एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए इसके जो मेरे आए हैं फैक्टर्स हम लिख लेंगे। 2 इंटू 13 आया है, और इसका मेरा फैक्टर आया है 7 इंटू 13। अब एलसीएम जो लेंगे, एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में जो कॉमन होगा उसको एक बार लेंगे, और जो कॉमन नहीं होगा उसको भी एक ही बार लिखेंगे। जैसे कि मेरा 2 हो गया इंटू 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो सिर्फ एक बार लेंगे इंटू 7।
तो मेरा एलसीएम आया इंटू करने पे 13 टू 26, 7 जा 182, ये हमारा एलसीएम आ गया। एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा, एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ सिर्फ कॉमन लेंगे, जो दोनों में कॉमन होएगा, जो कॉमन पार्ट होएगा ये है, ये कॉमन पार्ट है इसका, तो ये दोनों का मेरा आया 13। अब मेरा एलसीएम एचसीएफ निकल गया। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं को गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम करना है, तो संख्याओं का गुणनखंड यानी जो मेरा एलसीएम आया है इंटू एचसीएफ आया है, एचसीएफ बराबर क्या है, संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कितना होएगा। अब देख लेते हैं, मेरा एलसीएम आया है 182 इंटू एचसीएफ आया है 13। जब हमने इसको इंटू किया 182 को इससे तो आएगा मेरा 13 टू जा आ जाएगा मेरा 2366, ये हमारा आंसर हो गया। आप लोगों को एक बात और बतानी है, एलसीएम और एचसीएफ में आप पहचानेंगे कैसे, कि मतलब याद करने की क्या ट्रिक हो सकती है इसमें। तो एलसीएम हम क्या करेंगे, एलसीएम को पहचानने के लिए एलसीएम में जो सिर्फ कॉमन होएगा वो मेरा एचसीएफ में आएगा, सॉरी जो एलसीएम है उसमें जो कॉमन होगा वो एक बार लिखा जाएगा, और जो कॉमन नहीं होगा बाकी सब तो लिख सकते हैं। जो कॉमन है वो और सब, और जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ में क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन वैल्यू लेंगे, सिर्फ कॉमन वैल्यू लेंगे, और एलसीएम में जो कॉमन होगा वो एक बार और बाकी सब वैल्यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ बताना है, इन तीन में से। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन। पहले तो हम निकालते हैं 12 का, 12 के फैक्टर करेंगे, 2 से जाएगा 2 6 जा 12, फिर 6 जाएगा, 2 से जा सकता है, ये 2 3 बार में जाएगा, और 3 1 जा 3 हो जाएगा। तो इसमें हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, ये मेथड कौन सा है, 3 मेथड, इसको कहते हैं वृक्ष विधि। वृक्ष विधि से सेकंड हम निकाल लेते हैं यहाँ पे 15 का। अब 15 पे भी हम फैक्टर करेंगे, 15 के फैक्टर करेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। वृक्ष विधि से इसका मेरा फैक्टर क्या आया है, 3 इंटू 5। अब नेक्स्ट बचा मेरा 21 का, 21 को हम करेंगे किससे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं 3 से, 3 से इसके फैक्टर करेंगे, 3 7 जा 21 हो जाएगा, 7 1 जा 7 हो जाएगा। अब इसका फैक्टर मेरा आया 3 इंटू 7। अब हमको बताना है, एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः हमारा क्या क्या आया है, पहला फैक्टर आया है 12 का, 12 का आया है 2 इंटू 3 इंटू 2 आया है, और 15 का आया है 3 इंटू 5, और 21 का आया है 3 इंटू 7। हमको क्या क्या बताना है, एलसीएम और एचसीएफ बताना है। एचसीएफ बताते हैं, एचसीएफ अभी हमने आपको बताया, एचसीएफ वो लेंगे जो सिर्फ कॉमन हो,
तो इन सब में कॉमन सिर्फ 3 है, तो मेरा HCF 3 आएगा। और जो LCM आएगा, जो कॉमन होएगा वो एक बार, कॉमन तीनों में होना चाहिए। तीनों में कॉमन है मेरा 3 इंटू जो कॉमन नहीं है 2, 2 इंटू 2 5 इंटू 7, ये हमारा कॉमन नहीं है। तो कितना आ जाएगा, 4 3 12, यहाँ पे हम छोटा सा कर सकते हैं, 4 3 12 हो गया, 7 6 35 इंटू कर लेंगे 2 7 5 3 0 से प्लस बढ़ा से लगे 1 4, यानी हमारा आया 420 आंसर इसका। ये हमारा रफ था। अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले सोनिया का टाइम कितना लगा एक चक्कर में, तो सोनिया को एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगे हैं और रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगे हैं। दोनों का हमने एलसीएम ले लिया, जब हमने दोनों के हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर करने के बाद में अब देखते हैं दोनों को प्रारंभिक स्थान पर आने के लिए क्या करना होगा। इसके लिए हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकाल लेते हैं तो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम में जो कॉमन होएगा वो एक बार, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, एक बार। और जो कॉमन नहीं है, पहले तो कॉमन वाले लिख लेते हैं, 2 और 3 दोनों में कॉमन है। एक मेरा 2 और बचता है, एक 3 बचता है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो हमने कर लिया तो कितना हो जाएगा, 6 36 36 मिनट बाद 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे।